लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जिसमें लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, हिंसा में एफएसएल रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है। अंकित दास और आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग हुई है। लाइसेंसी असलहा की बैलिस्टिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां पर फायरिंग की गई है। हिंसा के दौरान लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में ये बड़ी जानकारी आपको और बड़ा खुलासा हुआ है। लखीमपुर पुलिस ने रिपीटर गन, पिस्टल को जब्त किया है और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर को भी समेत 4 असलहा एफएसएल रिपोर्ट मांगी गई थी। और इस रिपोर्ट के आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि लाइसेंसी गन से फायरिंग वहां पर की गई थी। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें आशीष मिश्रा के भी जो लाइसेंसी असलहे थे उनको भी जब्त किया गया था। और एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब इस बात का खुलासा हुआ है अंकित दास और आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की गई थी। और वहां पर जो कारतूस पाया गया था उसको लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था। आखिर ये कारतूस आया कहां से, फायरिंग किसने की थी। और लंबे जांच पड़ताल के बाद अब जब एफएसएल रिपोर्ट आई उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि अंकित दास और आशीष मिश्रा के लाइसेंसी हथियार से ही गोली चली थी। इस पूरे मामले में अब आशीष मिश्रा पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। शुभम पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से। शुभम, अब जो एक मामला फंसा हुआ था भाई, आखिर कारतूस आया कहां से, आखिर फायरिंग किसने की थी, अब उसका खुलासा हो गया इसका मतलब पूरी तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं, जिस तरीके से जो लखीमपुर हिंसा का जो मामला था उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट जो आई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तरीके से पुष्टि हो गई है। जो जो अंकित दास हैं उनकी अंकित दास और आशीष की जो रिवॉल्वर थी उसी से गोली चलाई गई है। और रिपोर्ट के आने से एक हलचल सी मची है कि जो जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा था, जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार जो वहां पर कारतूस वगैरह मिली थी और खोखे वगैरह मिले थे वो कहाँ किसके रिवॉल्वर के थे, क्या थे। लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद जो है एक क्लियर हो गया है कि उन्हीं दोनों की लोगों जो रिवॉल्वर थी, उनकी पिस्टल थी, उन्हीं के उससे जो है गोली चलाई गई है। और शुभम, जिस तरीके से इसके पहले भी एसआईटी की टीम ने, जो जांच टीम थी वो आशीष को लेकर लखनऊ भी आई थी, अंकित को लेकर लखनऊ आई थी, फिर यहाँ से उसका हथियार रिवॉल्वर बरामद किया गया था। और अब बताया जा रहा है कि 4 जो हथियार जब्त किए गए थे जिसमें से खबर है कि अंकित दास और आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी आशीष मिश्रा और अंकित की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस मामले को अभी तक जो है मामला जो है काफी समय हो रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दबाया गया था। लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है तो मामले ने फिर से एक जो है बड़ा खुलासा कह सकते हैं, एक तूल पकड़ने के लिए जो है तैयार हो चुका है, जिससे कि एक साफ हो चुका है जो अभी तक कहा जा रहा था कि इनके रिवॉल्वर से या पिस्टल से गोली नहीं चलाई गई। लेकिन अब जो है साफ हो चुका है कि इन्हीं के रिपोर्ट में आने के बाद जो है क्लियर हो गया कि इन्हीं के रिवॉल्वर से गोली चलाई गई है। तो अब ये माना जाए शुभम कि इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा पूरी तरीके से अब फंस चुके हैं, क्योंकि वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें गाड़ी से कुचलते हुए दिखाई दे रहा था। फिर कारतूस के मामले में भाई कारतूस कहां से आया, किसका था, उसमें भी अब खुलासा हो चुका है कि उन्हीं के गन से गोली चली थी। यानी आशीष मिश्रा, अंकित दास और समेत जितने लोग पकड़े गए हैं वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अब रिपोर्ट आई है उसके बाद पूरी तरीके से अंकित दास, आशीष मिश्रा पूरी तरीके से अब जो है घेरे में आ गए हैं। पूरी तरीके से जिस तरीके से आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं आरोप जो है सही साबित होते जा रहे हैं कि आखिरकार जब गोली चलाई गई, फायरिंग का जो जिक्र हुआ था उसको भी रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया। तो एक बड़ी मुसीबत जो है इनके अब सर पर आ गई है और एक बड़ी मुसीबत कही जा सकती है जब क्लियर हो जाए कि आपके रिवॉल्वर से, पिस्टल से गोली चली है। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत को। देखना ये होगा कि किन परिस्थितियों में ये गोली चली।